वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज जो एक साइकिल के अंदर जितना वो अपने एक साइकिल में जितना वो रोटेट होता है या जितना अपनी मैग्नीट्यूड कंप्लीट करता है वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स का मतलब है कि एक सेकेंड के अंदर में 50 साइकिल पूरा होता है एक सेकंड के अंदर में, और वही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 50 साइकिल पर सेकंड होता है, जबकि अमेरिका वगैरह में जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 60 साइकिल पर सेकंड होती है। तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर में जो भी मशीन या जो भी इक्विपमेंट बनते हैं वो 50 साइकिल के हिसाब से ही उसको डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि वो इक्विपमेंट या मशीन 50 साइकिल की सप्लाई पे सफलतापूर्वक कार्य करे। अगर यहाँ के इक्विपमेंट या मशीन को हम अमेरिका में ले जाकर अगर उसको ऑपरेट करते हैं तो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा, या अमेरिका वगैरह में जो मशीनें या जो इक्विपमेंट डिज़ाइन की जाती है उसको अगर हम इंडिया के अंदर इंडियन 50 साइकिल फ्रीक्वेंसी पे अगर हम उसको ऑपरेट करना चाहें तो वो ऑपरेट सही तरीके से नहीं होगा, उसमें बहुत सारे लॉसेस होंगे। इसलिए फ्रीक्वेंसी को मेजर करना आवश्यक है। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, उसमें प्लस माइनस 1% का वेरिएशन अलाउ है, लेकिन उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा वेरिएशन होगा तो जो भी इक्विपमेंट है या मशीन है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे, जो मीटर हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं। वाइब्रेटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई स्केल वगैरह नहीं होता है, इसमें पतली पतली स्टील की जो स्ट्रिप जो होती है उसी स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। और उस स्ट्रिप के एक सिरे पे एक सिरा जो होता है वो तो कॉइल के अंदर, मैग्नेट के अंदर लगा होता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो फ्री होता है। और दूसरा जो सिरा होता है उस सिरे पे हम, उस सिरा थोड़ा चौड़ा रहता है उसका, और उस पर वाइट पेंट करके, वाइट पेंट किया जाता है उसके ऊपर में, जिसको हम फ्लैग कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ये तो रीड है, ये जो 45 से लेकर के 55 तक अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए पतली पतली हम क्या किए हैं, स्ट्रिप लगा रखे हैं स्टील की, वही उसी को हम क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। और जब उसमें हम सप्लाई देते हैं तो रीड क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जितने फ्रीक्वेंसी की सप्लाई होगी उस फ्रीक्वेंसी के रिकॉर्डिंग जो रीड जो होगा वो रीड क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, और उससे हम उसकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, हम मेजर कर लेंगे। इसीलिए
इसे हम वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं। तो जो पतली पतली जो स्ट्रिप जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रीड, जिसके नाम पे इस मीटर का नाम रखा गया है रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। चूँकि ये वाइब्रेट करता है सप्लाई देने के बाद, कंपन करता है, इसीलिए इसको वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं। तो ये जो वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रीक्वेंसी जी मीटर जो होता है, इसकी जो बनावट जो होती है, ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है बहुत ही सिंपल होता है और इसकी जो रीडिंग जो होती है वो रीडिंग एरर फ्री होती है। मतलब किसी प्रकार का इसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं होती ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, वेवफॉर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। जो हम अप्लाइड वोल्टेज उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर दे रहे हैं उसके वेव फॉर्म में या मैग्नीट्यूड के अंदर या फिर टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर की वजह से कोई चेंजेस होता है तो भी ये मीटर एरर फ्री रीडिंग हमको शो करता है और इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं होती। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आयरन कोर है, और इस आयरन कोर के अंदर हम क्या करते हैं कि पतली पतली स्टील की स्ट्रिप लगा देते हैं जिसका एक सिरा कोर के अंदर फिक्स रहता है और दूसरा जो सिरा जो होता है वो दूसरा सिरा फ्री होता है। अब यहाँ पे ये तो रीड है, तो दूसरा जो सिरा जो फ्री जो होता है वो थोड़ा सा पट्टी उसकी चौड़ी होती है, दूसरे सिरे पर चौड़ा पट्टी कर देते हैं हम उसको, और उस पर वाइट कलर का पेंट लगा देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैग कहते हैं, जिससे जब वो वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, तो हमको रीडिंग लेने में आसानी होगी और बड़ी इजीली हम उसको आसानी से उसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो वाइब्रेटिंग जो रीड जो होता है उसकी जो चौड़ाई जो होती है 4 mm होती है और जो थिकनेस जो होता है वो थिकनेस 1/2 mm से लेकर के 1 mm तक होता है। और यहाँ पे जो रीड जो रहता है वो रीड नॉट सिमिलर टू ईच फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ईच रीड। जो रीड जो होता है वो रीड अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए उसको डिजाइन किया जाता है, यानी जिस फ्रीक्वेंसी का सप्लाई जिस रीड के अंदर फ्लो होगा वही रीड वाइब्रेट करेगा, दूसरा रीड वाइब्रेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रीड जो लगे होते हैं वो 45 हर्ट्ज से लेकर के 55 हर्ट्ज तक डिफरेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हम रीड को क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं। और इसका जो बॉटम एंड जो होता है आर फ्री एट द टॉप एंड, जो टॉप एंड जो होता है वो फ्री होता है और बॉटम एंड जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब वो आयरन कोर के अंदर वो लगा होता है। अब यहाँ पे ये तो हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन की बात। और यहाँ पे देख रहे हैं आप ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके ऊपर कॉइल लपेटी होती है और इसी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो कॉइल इस मैग्नेट के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ इसी कॉइल में हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 9 के सीरीज में।
तो ये तो हो गया इसका बनावट। अब इसका हम वर्किंग देखते हैं कि मीटर वर्क कैसे करता है। तो क्या होता है कि जो हम सप्लाई को हमको मेजर करना है, उस सप्लाई को हम क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी मीटर के अंदर हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। तो जब सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो रीड जो लगा हुआ है, इस रीड के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है और उसमें हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और उस फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण जो यहाँ पे रीड लगा हुआ है, उस रीड में क्या होगा, फोर्स डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे जो रीड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के जस्ट डबल होगा। यानी यहाँ जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब अगर हम 50 साइकिल की सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो रीड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगा, जस्ट उसके डबल यानी 100 हर्ट्ज, यानी दोगुनी फ्रीक्वेंसी से वो रीड क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो रीड के अंदर जो टॉर्क उत्पन्न होता है, यानी जो फोर्स उत्पन्न होगा, वो फोर्स एफ समानुपाती होता है आई स्क्वायर। यानी जितनी करंट उसमें प्रवाहित हो रही है, करंट के वर्ग के समानुपाती होता है जो इसके अंदर रीड में जो फोर्स उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से जैसे इसमें हम एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देने से क्या होगा, कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और उस फ्लक्स की वजह से जो रीड है वो दुगनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और जो रीड वाइब्रेट करेगा वो रीड नीचे हो जाती है, और बाकी रीड जो रहता है वह ऊपर दिखता है। अपने को ऐसा लगता है कि एक रीड नीचे की ओर दब गई है वाइब्रेशन के कारण, और बाकी जो रीड होगा वो सेम लेवल पे होगा। तो जो रीड वाइब्रेट कर रहा है उसकी रीडिंग को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वही उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरीके से हमने इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल देखा। अब इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इस मीटर के अंदर ये होता है कि ये एरर फ्री होता है, किसी प्रकार का इसमें त्रुटि नहीं होती है। चाहे सप्लाई वोल्टेज में कोई उसके वेव फॉर्म में चेंजेस हो, मैग्नीट्यूड में चेंजेस हो, या फिर टेम्परेचर में चेंजेस हो, उसके कारण इस मीटर के अंदर किसी प्रकार का एरर उत्पन्न नहीं होता। और ये मीटर की जो बनावट जो होती है ये बहुत ही सिंपल और साधारण होती है। डिसएडवांटेज इसमें यह है कि इसमें हम जितने अगर लो फ्रीक्वेंसी की हम सप्लाई देते हैं, लो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देते हैं, तो उसको मेजर नहीं करता, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही और पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही इसको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो इस तरीके से आज के टॉपिक हमने देखा कि रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर कैसे वर्क करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि एक मीटर के अंदर कैलिब्रेशन क्यों आवश्यक है, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। धन्यवाद।